नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अथाह विचित्र कथाएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं में से एक यह भी प्राप्त होती है कि रावण का एक बड़ा भाई भी था जो रावण से असंख्य बलशाली था, जिसे मारने में नारायण अस्त्र और बड़े से बड़े शस्त्र भी उसे मारने में विफल रहे। तो आखिर उसे किसने मारा, उसका नाम क्या था, वह रावण का बड़ा भाई कैसे हुआ? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वह रावण का भाई कैसे हुआ। मित्रों, राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी का विवाह विश्रवा के साथ हुआ था, जिसके कुछ ही समय बाद उसने रावण को जन्म दिया था। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा था, उसके साथ ही शतानन का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। फिर एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति की आजमाइश के उद्देश्य से आपस में ही युद्ध शुरू कर दिया। उस युद्ध के बीच में रावण ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, लेकिन मेरी ताकत को कम आंकने की भूल मत करना। फिर दोनों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ और परिणाम यह हुआ कि रावण को अपने भाई से युद्ध में हारना पड़ा। इस घटना को रावण और शतानन की मां ने देख लिया। उन्होंने दोनों को बहुत डांट लगाई। मैंने तुम लोगों को राक्षसी सत्ता को कायम रखने के लिए जन्म दिया था। कैकसी शतानन पर बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई। उसने कहा कि तुम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो और जब तक तुम्हारा अनुज रावण पृथ्वी पर राज करे तब तक तुम शांत रहो। शतानन ने अपनी मां की आज्ञा स्वीकार कर लिया और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगा। बाद में रावण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण लंका में एकमात्र राक्षस मायासुर ही बचा था और उसी ने रावण के मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में शतानन को दिया। जैसे ही उसने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भीषण गर्जना करने लगा। उसकी गर्जना के शब्द रामादल तक सुनाई दिए। श्री राम और उनकी सेना को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर अब कौन गरज रहा है। उस शतानन ने अंतरिक्ष से ही छुपकर पृथ्वी पर वार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी और श्री राम ने उसके हर वार को विफल करना शुरू किया। मित्रों, वह इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वह श्री राम सहित सभी सेनाओं को अपने लोक अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था, इसीलिए वह छुपकर वार कर रहा था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे राम, अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। और श्री राम की आज्ञा अनुसार सभी उसके शतानन लोग उससे युद्ध करने के उद्देश्य से जाने को तैयार हुए। लेकिन सीता जी को लंका की एक सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़ दिया और श्री हनुमान जी ने भगवान राम को एवं संपूर्ण सेना को अपनी पूंछ में बैठाया और शतानन लोग पहुँच गए। मायासुर ने शतानन से कहा कि इस वानर का विशाल रूप और इसकी शक्ति देखकर क्या आपको चिंता नहीं हो रही? यह सुनकर शतानन ने तुरंत अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम की सेना पर विभिन्न प्रकार से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाद में किसी प्रकार से हनुमान जी ने संभाल लिया। उसके बाद शतानन और हनुमान में भीषण युद्ध हुआ। शतानन ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। तुम सबकी आत्मा तक कांप उठेगी जब मेरे क्रोध की ज्वाला तुम सबको भस्म कर देगी। इतना कहकर शतानन अट्टहास करने लगा। उसके बाद विभीषण और शतानन में काफी कुछ बहस भी हुई। बाद में शतानन की राक्षसी सेना और श्री राम की सेना में भीषण युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि श्री राम की सेना भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। श्री राम और हनुमान का वार भी उस राक्षस का कुछ नहीं कर पा रहे थे। मायासुर भी शतानन का सहयोग करने व उसे उकसाने में लगा हुआ था। इसके बाद श्री राम ने युद्ध के निमित्त 12 आदित्यों को भी बुलाया, जिनके प्रकाश से शतानन की सेना नष्ट हो गई। हनुमान जी के साथ कुछ अन्य वानर वीर शतानन को ढूंढने में जुट गए। काफी उलझनों का सामना करते हुए हनुमान जी का सामना मायासुर से हुआ। उसने बताया कि शतानन की मृत्यु का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 5 लोकों को पार करके 6वें लोक में ही मिल सकता है। उसके बाद हनुमान जी मायासुर को अपनी पूंछ में बांधकर पृथ्वी के नीचे उस 6वें लोक को चल दिए, जिस लोक में शतानन की मृत्यु का अस्त्र था। इधर सबसे पहले हनुमान जी अतल लोक पहुँचे, फिर वितल लोक, सुतल लोक, फिर तलातल लोक। मित्रों, तलातल लोक पहुँचने के बाद एक विचित्र घटना घटी और हनुमान जी की कृपा से मायासुर ने सच्चाई जान लिया कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करवा देता है और जो दर्शन कर लेता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्रूर क्यों ना हो, वह अवश्य भक्त बन जाता है। फिर अंत में रसातल लोक पहुँचे। मित्रों, यह वही लोक था जिसमें शतानन की मृत्यु का शस्त्र मौजूद था, जहाँ पर हनुमान जी का सामना नागराज वासुकी से हुआ। वासुकी ने हनुमान जी पर वार भी किया,
लेकिन हनुमान जी के सामने क्या कभी किसी की चली है। हनुमान जी ने बताया कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, रावण के बड़े भाई शतानन के वध के निमित्त यहाँ आया हूँ। लेकिन फिर भी नागराज वासुकी को यह परिचय समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि यदि आपने मुझे यहाँ से उठाकर फेंक दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी नहीं पाए तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम काज में विलम्ब हो रहा है, इसलिए आप मुझे अतिशीघ्र वो अस्त्र प्रदान करें जिसके द्वारा शतानन की मृत्यु होनी है। उसके बाद नागराज वासुकी ने वह दिव्यास्त्र हनुमान जी को दे दिए और हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर शीघ्र ही श्री राम के पास चल दिए। इसी बीच वहाँ पर हनुमान जी पहुँच जाते हैं। हनुमान जी ने देखा कि श्री राम सहित उनकी सारी सेना धराशायी पड़ी हुई है, क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग जो करता है वह कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है। यह सब देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और जो दिव्यास्त्र वे लेकर आए थे उसे शतानन पर चला दिया। शतानन मर तो गया लेकिन पुनः जीवित हो उठा। उसी समय वहाँ पर शिवजी प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा, हे भोलेनाथ, शतानन को तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है, फिर यह कैसे जीवित हो गया? शिव जी ने कहा कि यह सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने शतानन पर वार किया है उसी अस्त्र से उसका वध होगा। हे हनुमान, शतानन का वध इतना सहज नहीं है। यह पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता कैकेसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों ही हो सकती है। शतानन की मृत्यु ही श्री राम और उनकी सेना को होश में ला सकती है। हे हनुमान, अभी तक तुमने उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में ही देखा है, संसार ने उनका पतिव्रता रूप भी देखा। शिव जी ने कहा कि अब वो समय आने वाला है जब ये संपूर्ण संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप देखेगा, जिसे देवी चंडी के रूप में जाना जाएगा। शिव जी ने हनुमान जी को समझाया और कहा, अब तक तो ब्रह्मदेव ने देवी सीता को इस घटना की सूचना दे ही दी होगी, किंतु तब तक तुम्हें शतानन को यहीं पर उलझाए रखना होगा, जिससे कि वो कोई और अनिष्ट न कर सके। माता सीता अत्यंत क्रोधित हुई। सीता ने कहा कि मेरे स्वामी और सेना के साथ जो भी हुआ है उसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद सीता जी ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया और पुष्कर लोक जाकर शतानन का अंत किया, लेकिन उनका वह रौद्र रूप उसे मारकर भी शांत नहीं हो रहा था। सभी देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि हे देवी चंडी, अब शांत हो जाइए। देवताओं ने कहा कि माता के इस कोप को श्री राम ही शांत कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें बेहोशी अवस्था से जागृत करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि प्रभु श्री राम के उस नारायण अस्त्र के प्रयोग करने की वजह से वे स्वयं शक्ति क्षीण हो चुके थे, तो फिर वे कैसे सीता जी के क्रोध को शांत कर पाएंगे? हनुमान जी ने कहा वे अवश्य होश में आ जाएंगे। फिर हनुमान जी ने श्री राम से बहुत निवेदन किया, जिससे श्री राम को होश आया और उन्होंने सीता जी को बहुत समझाया, जिसके बाद उन्होंने अपना क्रोध त्यागा।